ऊंचे हैं सारे बादल, कैलाश है ऊंचा ऊंचा हिमाचल, ऊंचे हैं पर्वत सारे, ऊंचे हैं सारे बादल, ऊंचे हैं सारे ऊंचा नहीं है कोई, ये सत्य है कि शिव से महादेव सा दया से बढ़कर पूजा नहीं है कोई। सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन धनन गणनन, तेरे मुझ में आदि योगी योग शंकर भगवान की आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। डमरू बाजे भूत प्रेत की टोली नाचे, भस्म रमाए ओ गणदानी, भस्म रमाए ओ गणदानी, महफिल सजी वीराने में, ओ भोला नाचे ओ भोला नाचे ओ भोला नाचे मलंग हंसाने। जोरदार तालियां दोनों हाथ खोलें। कोशिकाएं मारने के माध्यम से सुंदर स्वरूप दिख रहे हैं। खुशो जी नदिया गज वज के अगे मैं थोड़ा बीट ना गाता बरात में शामिल हो जाओ भोलेनाथ जी के साथ। भोलेनाथ जी के बाराती सब आ जाइए। सुंदर सुविचार राहु के तो सभी आ जाइए।
के ओ भोले दी बरात चढ़ी गज भाग जाएंगे सारे ने भंग पीती भोले दी बरात चढ़ी गज के सारे ने भंग पीती रज रज के भोले दी बरात चढ़ी गज के सारे ने भंग पीती सारे ने भंग पीती भोले दी बरात चढ़ी गज गज के सारे ने भंग पीती रज रज के भोले दी बरात चढ़ी गज के सारे ने भंग पीती शंकर जी ने धुआं लाया ब्रह्मा जी ने तेरा ਅਸੀਂ ਸੰਦੂਰ ਭਾਈ ਦੀ ਇਹ ਭਜਨ ਸੰਦੂਰ ਭਾਈ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਹਾਰਾਜ शुक्र शनिचर चंट बजावे नारद वीणा छेड़ी नारद वीणा छेड़ी नारद वीणा छेड़ी शिव भोले नू मस्ती चढ़ गई शिव भोले नू मस्ती चढ़ गई तीजी अख सी पेड़ी ये करूं ये भोलेनाथ न्यू तो भंगिया पीनी छोड़ेंगे आज मैं भी हल्लर गोरा चालक सत्ती चाले तू खड़ी खड़ी तू हल्ले रे आज चालक सत्ती चाले आज करके छोटी ढीली भोले भंग मन बिगली भाई पार्वती जी के साथ भी आ जाइए आज करके छोटी ढीली भोले भंग मन बिगली आज भंग मन बिगली आज करके छोटी ढीली भोले भंग मन बिगली खड़ी खड़ी तू हल्लर गोरा चालक सत्ती चाले भंगिया पीने भोले इस पिया ना कर तेरा गोरा भंग पिया ना करते पंडित जी आप भी आ जाओ तेरा गोरा भंग पिया ना करते तेरा भंग पिया ना करते यूं भंग पिया ना करते ऐसा पिया ना करते तेरा गोरा भंग पिया ना करते बिन सोचे समझे ऐसे गोरा भंग पिया ना करते पंडित जी को करा दो आज परमाला मन में ढालिया गुड्डी सोटा मैं पीऊंगी भर भर लोटा पीऊंगी भर भर लोटा मैं पीऊंगी भर भर लोटा सब करके छोटी ढीली भोले भंग मन बिगली तेरा चालक सच्ची चाले तू खड़ी खड़ी तू हल्ले भंगिया पीने ढीली भोले मैं बात कहूँ सुन साची रे या चीज नहीं सयाची मैं बात कहूँ तेरा साची रे या चीज नहीं सयाची या चीज नहीं सयाची भैया चीज नहीं सयाची गोरा बात कहूँ तेरा साची रे या चीज नहीं सयाची तना भर नहीं मिलनी चाहिए थी या चीज नहीं सयाची जब कोई चीज नहीं से अच्छी तो क्यों रोज गुलाबी कच्ची जब कोई चीज नहीं से अच्छी तो क्यों रोज गुलाबी कच्ची क्यों रोज गुलाबी कच्ची भैया रोज गुलाबी कच्ची पंडित जी आज आपका भी नंबर आ गया भंग मन बिगली तेरा चालक सच्ची चाले खड़ी तू हल्ले परमाला छुपाई दो पार्टी के ऑर्गेनाइजर स्वयं कौशिक जी आज हंस चुके हैं क्यों इतनी छो मैं होरी मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी भाई जोरदार तालियां क्यों इतनी छो मैं होरी मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी अरे कान पकड़ के सोरी मैं भी भांग पीऊं ना गोरी इतनी छो मैं होरी मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी क्यों इतनी छो मैं होरी मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी वो महेंद्र ससा भोला बड़ी कालका माई की
भाई जोरदार तालियां दोनों हाथ में। बोली कालका माई की आइए जिन्होंने माथा टेका महारानी कालका बारी बारी से मजदूर का नमस्कार आशीर्वाद देते हुए माथा टेके जागन वेला होया अब जाग पहाड़ों वाली जाग पहाड़ों वाली माँ जाग पहाड़ों वाली जाग पहाड़ों वाली माँ जाग पहाड़ों वाली जागन बेला होया अब जाग पहाड़ों वाली नगर कोट में पिंडिया जागन ज्वाला कांगड़ वाली कोट में पिंडिया जागन ज्वाला कांगड़ वाली कलकत्ते महाकाली जागे देत्य सगारन वाली अब
पहाड़ों वाली। चिंता को हरनी चिंत पूरनी मनसा देवी जागो। तक हरनी चिंत पूरनी मनसा देवी जागो। ललिता वे ललकाली जागो। ललकाली जागो। जागो जो तनु रानी अब जाग पहाड़ों वाली। तेरा जागन वेला होया अब जाग पहाड़ों वाली। सरस्वती माँ कंठ में बैठो मैं बछड़ा ज्ञानी। सरस्वती माँ कंठी में बैठो मैं बछड़ा अज्ञानी। राजदेव की वंदना सुन लो। राजदेव की वंदना सुन लो। रख लो लाज भवानी अब जाग पहाड़ों वाली। तेरा जागन वेला होया 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 अब जाग पहाड़ों वाली। तेरा जागन वेला हे होया माँ, पहाड़ों वाली। एक बार सभी मिलकर के जयकारा अरदास मारा रानी दी अरदास। तेरे बच्चों की अरदास तेरे बच्चों दी अरदास। 101 की अरदास तो एक दी अरदास। सिंह परिवार की अरदास। परिवार की अरदास। अरदासा उठो करा लो अरदासा। दाता उठो करा लो अरदाता। 21 रुपये की अरदास रुपये दी अरदास। तेरे बच्चे की अरदास तेरे बच्चे दी अरदास। तेरे सुचरना के पास तेरे चरणा दे पास। अरदासा उठो करा लो अरदासा। दाता उठो करा ये दी अरदास रुपये की अरदास। ये तो गुप्त है अरदास। तो होते है अरदास। अरदासा उठो करा लो अरदासा। दाता उठो करा लो अरदाता। 10 रुपये की अरदास रुपये की अरदास। तेरे बच्चे की अरदास। तेरे बच्चे की अरदास। 10 रुपये की अरदास रुपये की अरदास। तारा रानी की अरदास। तारा रानी की अरदास। 51 रुपये की अरदास रुपये की अरदास। तेरे बच्चे की तेरी बच्ची की अरदास। तेरे बच्चे की अरदास। तेरे सुचरना के पास करना दे पास। अरदासा उठो करा लो अरदासा। दाता उठो करा लो अरदाता। 11 रुपये की अरदास रुपये की अरदास। तेरे बच्चे की अरदास। तेरे बच्चे की अरदास। तेरी बच्ची की अरदास। तेरे बच्चे की अरदास। 21 रुपये की अरदास। रुपये की अरदास। 21 रुपये की अरदास। रुपये की अरदास। 21 रुपये की अरदास। रुपये की अरदास। तेरे बच्चे की आसा। दाता उठो करा लो अरदाता। 10 रुपये की अरदास। रुपये की अरदास। 10 रुपये की अरदास। रुपये की अरदास। तेरे सुचरना के पास चरणों दे पास। अरदासा उठो करा लो अरदासा। दाता उठो करा लो अरदासा। हे जदबे मां जागूंगी आड़ा वाली तेरी रैन में जागूंगी। अंबे काहे दा भवानी तेरा अंगना लिपावा। काहे दा भवानी तेरा रैन में जागूंगी। अंबे हरि हरि गोबर तेरा अंगना लिपावा। हरि हरि गोबर के मोतिया दी चौक पनावा। जागे वाली ये तेरी देन में जागूंगी। आड़ा वाली तेरी रैन में जागूंगी। अंबे कौन
सुहागन तेरी ज्योति जगाए, कौन सुहागन तेरी ज्योति जगाए, कौन जागे सारी ले सर्व सुहागन तेरी ज्योति जगाए माए। कोई जगे सारी रे, जागो रानी पिंडिया जागो रानी ज्वालपा, जल पर ज्योति समाई, प्रथमे उपजियो आप नारायणा, दिए का भले माई, द्वितीय उपजियो तीनों देवता, होते सकल संसार, पंचमे उपजियो पांचों जे पांडवा, सताए नारायण दे, सतमे उपजियो सप्ता जे ऋषिया, अठवीं अष्टभुजी माई, नौ में उपजियो नौ नवरात रे, दसवें दस अवतार, 11 में उपजियो 11 रुदरिया, 12वें 12 मास, 13 में उपजियो 13 रसायना, 14वें भवन प्रकाश, 15 में उपजियो 15 जे तिथिया, 16 कला संपूर्ण, आदि आदि राति माने सिंहनु सजाया, को चली आधी रात, भगता मेरिया यज्ञ रचायो, को चली परनाथ, लंगरी वीर तेरिया और जामा करता, भीने चलो ना, हंस हंस पूछे सुबह चोले आवाली, क्या मेरी बेट लियायो, मैं नहीं जानदा चोले आवालिए, तेरा मैंने नाम आधार, तू मत डरियो बालक मेरे, मत डरियो बालक मेरे, ओ मैं तेनू तारन आई, जागे वाली तेरी देर में जागूंगी, माला वाली तेरी नैन में जागूंगी, जोता वाली तेरी देर में जागूंगी, माला वाली तेरी नैन में जागूंगी, पहाड़ वाली तेरी देर में जागूंगी, पहाड़ वाली तेरी नैन में जागूंगी। ये नारियल की भेंट माँ भगवती के चरणों में अर्पण की जा रही है। आइए सिंह परिवार आगे। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया, तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया, दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, मुझ पे तेरी नजर है मैया, तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार।
माता, तू मेरी जीवन दाता, मैं संतान तू माता, तू मेरी जीवन दाता। जग में सबसे गहरा मैया तेरा और मेरा है नाता, है नाता। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार। बाजार से महाप्रसाद लेकर के आ जाती है, अपनी बहन से कहने लगी बहन मुझे बहुत अच्छी लग रही है। छोटी बहन तो पूजा में बैठी है, छूटते ही अभिशाप दे नीचन, अगर तुझे ये मांस खाने का इतना ही शौक है तो जा करके गिद्ध बन जा और मरे हुए जानवरों का मांस नोचती है। बड़ी बहन थर-थर कांपने लगी, बहन मुझे नहीं पता था कि महाप्रसाद मांस को कहते हैं, मेरा उद्धार कब होगा। बोली सच्चे दरबार की कि बहन तुमने मेरे 7 व्रत नष्ट कर दिए हैं, 7 दिनों की मेरी सारी तपस्या भंग कर दी है। तुम गिद्ध बनोगी। छठी योनि में द्वापर युग के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं के द्वारा 5 भाई पांडवों के द्वारा नगर कोट में महारानी का एक विशाल यज्ञ होगा। उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया जाएगा, लेकिन दुर्वासा ऋषि को नहीं बुलाया जाएगा। बोली सच्चे दरबार की दुर्वासा ऋषि देवताओं से बदला लेने के लिए उस खीर के प्रसाद में सांप के पिंजरे को डाल देंगे ताकि सभी देवी देवतागण इस प्रसाद को खाएं, सब के सब खत्म हो जाए। लेकिन बहन वहां पर तुम्हारा ये छठा शरीर एक छिपकली का रूप होगा। बोली दरबार की फिर हाजिर मेरे, बोली सच्चे दरबार की तुम छिपकली बनकर के सब देखती रहोगी। आखिर में देवताओं को बचाने के लिए उस खीर के प्रसाद में अपने प्राणों की आहुति दे दोगी। जब सभी देवी देवतागण तुझे तैरते हुए देखेंगे तुझे और अभिशाप मिल जाएगा। लेकिन जब उस प्रसाद को खड्डे में पलटा जाएगा, वो सांप का पिंजरा नजर आएगा, उसमें सभी देवी देवतागण तेरे मनुष्य चोले के लिए उस मां से प्रार्थना करेंगे। बोली सच्चे दरबार की कि बहन उसके बाद तुझे मनुष्य चोले की प्राप्ति होगी और फिर हम दोनों बहनें राजा स्पर्श के घर जन्म लेंगी। लेकिन तेरे कर्म तेरे ही साथ रहेंगे, जो तुमने कर्म किए हैं आकर के मनुष्य चोले के अंदर भुगतना पड़ेंगे। छोटी बहन जो पूजा में बैठी है मां से कहने लगी, हे जगदम्बे मां, पूजा का समय निकलता जा रहा है, अब मैं तेरे चरणों में क्या अर्पण करूं। सतयुग की बात है, अपना सर काटा मां के चरणों में अर्पण कर दिया। मां ने पलक को झपते ही सर जो धड़ से मिला दिया और उसमें मां भगवती ने चुन्नी और तरसुली भेंट की और वरदान दिया, बेटी ये चुन्नी और तरसुली मैं तुझे भेंट करती हूँ, वरदान देती हूँ कि कलयुग में मेरे नाम की जो जगेगी, मेरे नाम का डंका बजेगा और तुम जो है कलयुग में तारा के नाम से विख्यात होगी। वो जिस जागरण के अंदर मेरे नाम के साथ तेरा नाम नहीं लिया जाएगा, वो जागरण मुझे हरगिज कबूल नहीं होगा। बोली सच्चे दरबार की आज भी तारा देवी का मंदिर शिमला में विराजमान है। आप इस कोई बहुत ज्वाला जी गया हो तो ज्वाला जी में भी तारा देवी का स्थान है, सामने बहुत बड़ा मंदिर है तारा देवी का। नगर कोट में भी तारा देवी का स्थान है। बोली सच्चे दरबार की फिर जगह लगाई सच्चे दरबार की। वो दोनों बहनें कहाँ जन्म ले रही है, राजा स्पर्श के घर। मंगलवार के दिन एक कन्या ने जन्म लिया। राजा स्पर्श ने पंडितों को बुलाया, पंडित जी इस कन्या का मुहूर्त देखिए, ये कन्या कुल कैसी है। पंडित कहने लगे, महाराज इस कन्या को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मार दो, नहीं तो आपका राज पार सब नष्ट हो जाएगा। राजा स्पर्श कहने लगे, अगर मैं कन्या को मारता हूँ मेरे कुल नरक को चले जाते हैं, कोई और उपाय बताओ। कि महाराज अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक हीरे ज्वारा से जड़ा हुआ एक बक्सा तैयार करो, उसके बीच में इस कन्या को डाल दो, नदी में बहा दो, आपके घर से जीती जागती चले जाएगी। बोली सच्चे दरबार की। राजा स्पर्श ने वैसे ही किया, उस कन्या को बक्से में डाला, हीरे ज्वारा जड़े और आधी रात किसी नदी में बहा दिया। जब वो कन्या दूसरे शहर में पहुंची, एक साधु महात्मा सूर्य भगवान की पूजा के लिए नदी के किनारे जाता था। जब उसने उस बक्से को नदी में तैरते हुए देखा, पकड़ना चाहा, वो बक्सा हाथ में नहीं आया। उधर से एक भील अपने घाट की सफाई कर रहा था, उसकी नजर भी उस बक्से में जाती है। उसने भी नदी में छलांग लगा दी, दोनों ने बक्सा पकड़ा, बाहर ले आए। दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। एक कहने लगा भार का माल मैं लूंगा, दूसरा कहने लगा मैं लूंगा माँ का सिंहासन हिला। माँ ने अगवानी लंगर वीर हनुमान जी से कहा, भगत जाओ अपना पंडित का रूप धारण करो, दोनों के हिस्से बांट कर। हनुमान जी ने पंडित का रूप धारण के दोनों के हिस्से बांटे। कन्या जो है उस नीच के हिस्से में आ गई। उस नीच ने उस कन्या को अपनी झोली में डाला, बड़ा प्रसन्न हुआ। मां से कहने लगा कि मां तेरी लीला अपरंपार है,
मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे घर के अंदर कोई औलाद नहीं थी, आज मैं भी किसी बच्चे को अपना बच्चा कह के पुकार सकता हूँ। बोले सच्चे दरबार की। उस कन्या का पालन पोषण नीचों के घर में होने लगा, जहां पर उसका नाम रुकमन रख दिया गया। उधर राजा स्पर्श के घर में एक और कन्या ने जन्म ले लिया। राजा स्पर्श तो पहले ही घबराए हुए थे। पंडितों को बुलाते हैं, पंडित जी अब इस कन्या का मुहूर्त देखिए, ये कन्या कुल कैसी है। पंडित कह लगे महाराज ये एक द्रिपजोत कन्या है, आप भी तरेगी, सारे कुल को तारेगी, सारे संसार को तारेगी। ये एक बहन राजाओं के घर पलने लगी, एक नीचों के घर। छोटी बहन जो राजाओं के घर में पल रही है, जब अपनी अवस्था में पहुंचे पंडितों को कहा पंडित जी इस कन्या का लगन देखिए कहां पर तय हुआ पड़ा है। पंडित कह लगे महाराज इस कन्या के सतयुग के वचन है। हरिपुर गुलेर का रहने वाला राजा विधिचंद का लड़का हरिचंद, जिसके साथ में इसके वचन है, जाओ राजा हरिचंद को निमंत्रण दो। बोली सच्चे दरबार की। एक राजा हरिश्चंद्र और सत्या तारावती हुई, उनके लड़के का नाम रोहतास था। ये राजा हरिचंद है। हरिपुर गुलेर जहाँ का मेरा जागरण 4 जून का हरिपुर गुलेर में ही है, जहाँ पे राजा हरिचंद का ये महल है, उसी जगह में महारानी ने मौका दिया हाजिरी लगाने का। बोली सच्चे दरबार की। एक बार प्रेम से बोली सच्चे दरबार की, फिर हाजिरी बनी सच्चे दरबार की। ये इनकी 9 एंट्री हो जाती है 7 बजे, जाकर ये घर में पहुंचेंगे तो रास्ते में फिर 11 बजे तक रुके रहेंगे। बोली सच्चे दरबार की। एक बार दोनों हाथ खोल करके हाजिरी बने, बोली सच्चे दरबार की। क्योंकि अगर संडे होता फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन संडे नहीं है। बोली सच्चे दरबार की। फिर जगह लगाई सच्चे दरबार की। राजा हरिचंद ने बाल अवस्था में ही इतनी नेक कमाई कर ली थी कि इन दोनों परियों को इंद्र दरबार से प्राप्त कर लिया था मातलों का उद्धार करने के लिए। लेकिन राजा इंद्र ने कहा था कि बेटा अभी तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं हुई, समय आने पर ये दोनों परियां तुम्हें मिल जाएंगी, मातलोक में जाओ अपनी भक्ति पूरी करो। आज राजा हरिचंद को निमंत्रण पहुंच रहा है। राजा हरिचंद बारात लेकर के आ रहे हैं, तारा की डोली विदा हो रही है। तारा जो है राजा हरिचंद से 2 वचन लेती है, महाराज मुझे 2 वचन दीजिए। पहली शर्त थी एक छोटा समंदर महलों के अंदर बना दो ताकि सुबह शाम मैं माँ भगवती की ज्योत को जगा सकूं। और दूसरी शर्त ये थी कहीं भी महारानी का भजन कीर्तन होगा, वहां जाने से आप मुझे कभी नहीं रोकोगे। बोली सच्चे दरबार की। फिर जगह लगाई सच्चे दरबार की। खुद से कहने लगी कि माँ मुझे आपसे बहुत प्यार मिला, मुझे नहीं मालूम था कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। आपने मुझे नदी में बहते हुए पकड़ा था, लेकिन आज जितना प्यार आपने मुझे दिया ऐसे तो सगी माँ में नहीं दे सकती। बोली सच्चे दरबार की। अपनी माँ से एक शिकायत कर दी है कि माँ अगर आपके 7 बेटे भी होती तो उनको आप किसी को भी घर से जुदा नहीं करती, लेकिन एक बेटी ने क्या बिगाड़ा था, एक बेटी को अपना घर छोड़ करके क्यों जाना पड़ता है। बोली सच्चे दरबार की। फिर जगह लगाई सच्चे दरबार की। एक बार दोनों क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है, मुझे माँ से गिला मिला ऐसा सिला, ये बात गिला मिला ऐसा सिला, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। खेली कूदी में जिस आंगन में वो भी आंगन पराया सा लागे, वो भी आंगन पराया सा लागे, ऐसा दस्तूर इनके आगे जिस घर में पली, जिस घर में पली उस घर से ये माँ ये कैसी विदाई है, मुझे माते गिला मिलाए ही सिला, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। जब बेटी मेरी पराया लगने लगता है, जिस आंगन में वो खेला कूदा करती थी, ये ना कह दे कि बेटी इसको भी लेकर के जा रही है। हर चीज से डरती है, कुछ अंदर से डर लग जाता है कि कहीं माँ मुझे डांट ना दे। वो बाबुल राजा, वो पिता जिससे जो भी बेटी ने मांगा, चाहे उसके पास है या नहीं है, हंस के मुझे बाबुल ने
के मुझे बाबुल ने प्यार इतना दिया है मुझको, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से, क्या बयां मैं करूं अपने। एक को घर दिया एक को वर दिया, दिला बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। कहिए जय माता दी। जय माता। एक बार जोर से कहिए। एक जाति के नीच रुक्मन एक समय की बार रुक्मन के साथ रुक्मन को लेकर के राजा हरचंद के महल में जाती है। बेटी इस महल का काम बड़े सुंदर ढंग से होना चाहिए। जैसे महलों के अंदर प्रवेश किया, स्वर्ण पलंग में बैठी हुई रानी तारा उठ करके खड़ी हो जाती है, मन ही मन मुस्कुराने लगी। रुक्मन सोचने लगे हो सकता मेरे साथ में मेरी सास बूढ़ी है, इसका आदर क्या होगा। लेकिन दूसरे दिन जैसे रुक्मन अकेले महलों में जाती है, रानी तारा फिर उठ करके खड़ी हो जाती है। रुक्मन कहने लगी रानी जी आप बैठ जाइए, आज मेरी सास मेरी साथ में नहीं है। लेकिन रानी तारा तो स्वयं शक्ति का अवतार थी, वो जाने सच्चे दरबार की। रानी तारा ने रुक्मन का हाथ पकड़ा अपने पास बिठा दिया। आप बहन मेरे पास बैठ, हम दोनों जन्म जन्मों की सगी बहनें हैं। बहन अगर मैं तुम्हारी सगी बहन होती तो मैं भी किसी राजा के घर में होती। नहीं बहन, तेरे कर्म तेरे साथ में हैं, मेरे कर्म मेरे साथ में हैं। एक ही माँ की कोख से हमने जन्म लिया, लेकिन आज मैं राजा की रानी बनी बैठी हूँ। आज तेरा वास नीचों के घर में है, ये सब कर्मों का फल है। बोली सच्ची दरबार की पूरी कथा रुक्मन को समझाए। रुक्मन कहने लगी रानी जी अगर ये बात सच है तो उसका किसी को पता नहीं लगना चाहिए। काम करने के लिए आगे बढ़ी तारा रानी ने रुक्मन का हाथ पकड़ लिया। महलों का काम तुम नहीं कर सकती, अगर तुझे अपनी सास का हुक्म मानना है तो मैंने माँ का छोटा समंदर महलों के अंदर बनाया है, रोज मंदिर की सेवा कर दिया। रुक्मन रोज मंदिर की सेवा करती थी। एक दिन सुबह का समय है, भजन भेंटे गा रहे हैं, जय माता के कर रहे हैं। रुक्मन भी उन भक्तों के पास जाकर के बैठ जाती है। एक भगत कहने लगा दिल्ली नशाद को इस दर पर एक शाल मिलती है, धन दौलत तो क्या पगले यहाँ तो औलाद भी मिलती है। बोली सच्चे दरबार की। औलाद का नाम सुना रुक्मन की आंखों में नैन देती है, कोड़ियन को काय देती है, बांजन को लाल देती है, निर्धन को माय देती है। इसके दरबार से जो सच्ची श्रद्धा और विश्वास से मांगता है, माँ भगवती उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। बोली सच्चे दरबार की। बहन मेरी शादी को 10 वर्ष गुजर चुके हैं, मेरे घर में कोई औलाद नहीं है। अगर मैं भी माँ से कुछ मांगूं तो क्या मुझे भी मिल सकता है। रानी तारा कहने लगी मेरी झोली खाली क्यों, मेरे घर में भी औलाद बख्श, मैं भी तेरी अखंड ज्योत अपने घर के अंदर जलाऊंगी, तेरे नाम की जय जयकार करूंगी। बोली सच्चे दरबार की। जयकारा लगा दे करो सच्चे दरबार की। फिर हाजिर बोले सच्चे। जिस तरह से आज सिंह परिवार एक गुप्त अरदास रुक्मन की महारानी के चरणों में चढ़ाएंगे। जागरण के अंदर 4 अरदासें पढ़ी जाती हैं। पहली अरदास जागरण प्रारंभ की अरदास, उस समय तारा रानी की अरदास, ये रुक्मन की अरदास गुप्त अरदास। कोई आपके से कोई मन्नत मांगना चाहे तो वो भी अपने घर, उसका बच्चा 5 साल का हो गया है लेकिन आज तक उसने मेरी पूजा भेंट नहीं दी। उधर रुक्मन का बच्चा इतना बीमार हो गया जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। रुक्मन ने डॉक्टर वैद्य हाकिम सब कुछ कर लिया, कोई फायदा नहीं। रोती चिल्लाती है रुक्मन, अपने बच्चे को गोदी में उठाती है, रानी तारा के पास ले जाती है। बहन मेरा बच्चा बहुत बीमार है। रानी तारा ने जब रुक्मन के बच्चे को देखा, याद आ गया रुक्मन तेरे बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, मेरी माँ का प्रकाश है तेरे बच्चे के ऊपर। तुमने खुद माँ के चरणों से मन्नत मांगी है रुक्मन कि मेरे घर में औलाद हो जाएगी, मैं माँ की जोत जगाऊंगी। जब रुक्मन अपने घर में महारानी की जोत जगा, इस मन्नत को पूरा कर तेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बोली सच्ची दरबार की। बहन ये जागरण किस तरह से होते मुझे नहीं मालूम। केसर रंग के चावल गाय रुक्मन लाल कपड़े में बांध भक्तों के पास चले गए। रुक्मन ने केसर रंग के चावल गाय लाल कपड़े में बांधे भक्तों के पास चलेगी। भक्तों ने मना कर दिया रुक्मन हम तुम्हारे घर में नहीं आ सकते। रोती हुई चलाती हुई रुक्मन रानी तारा के पास पहुंच जाती, बहन ये ना जागरण होगा ना मेरा बच्चा बचेगा। भक्तों ने मना कर दिया है। रानी तारा कहने लगी बहन ये जागरण तो जरूर होगा, इन डरों को मैं कबूल करती हूँ, मैं खुद इस जागरण के अंदर आऊंगी, अपने हाथों से माँ की जोत को प्रचंड करूंगी। बड़ी सच्चे दरबार की। इस तरह से सिंह परिवार ने ये डर जो है कौशिक जी को दिए हैं। जब ये डर भक्तों के पास पहुंच जाते जागरण पक्का माना जाता है। बड़ी सच्ची दरबार की। और इन डरों का ये महत्व है कि जब तक ये दल यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे माँ यहाँ पे विराजमान नहीं होगी। बोली सच्चे दरबार की। फिर जगह लगाई सच्चे दरबार की। रानी तारा ने वो डल कबूल कर लिए। जो भी महंत जो भी संत डरों को कबूल कर लेता उसको दरबार में जाना पड़ता है। उधर भक्तों को पता चल जाता कि इस राज्य की रानी तारा
हमारे मंडल की प्रधान हैं रानी तारा ने दल कबूल कर लिए, जहां रानी तारा जी के वहां हमें भी जाना पड़ेगा। कोई ऐसा तरीका ढूंढो ताकि रानी तारा महलों से बाहर ना निकल पाए। उस पार्टी में एक भद्र सेन नाई सभी भक्तों को कहने लगा, भक्तों घबराने की कोई बात नहीं, ऐसा विघन डाल दूंगा ताकि रानी तारा महलों से बाहर नहीं निकल पाएगी। भद्र सेन जिसने कि साबुन के दाग राजा के कपड़ों में लगाकर राजा को भड़का दिया, पूरी कथा समझा दी कि महाराज जब आपकी शादी हुई थी तो आपने रानी तारा को 2 वचन दिए हैं, कहीं भी महारानी का भजन कीर्तन होगा वहां जाने से आप नहीं रोक सकते। आप जो है वचनबद्ध हैं, बोली सच्चे दरबार की राजा को याद आ जाती है, ना ही कोई उपाय बताओ। पूरे महलों के दरवाजे बंद करवा दिए, चारों तरफ पहरेदार खड़े करवा दिए, हाथ में चीरा लगा दिया, नमक मिर्च डाल के पट्टी बांधी, जाओ महाराज सारी रात आप चिल्लाते रहोगे, आपकी रानी छोड़कर नहीं जाएगी। बोली सच्चे दरबार की। मैं देख रहा हूँ कई भक्तों का अंदर जाता, रानी पूछने लगी महाराज ये आपका हाथ कैसे कट गया? रानी में बाहर से आ रहा था, मेरा हाथ दरवाजे के बीच उजल गया, कट गया। ऊंचे चवारे में ले जाती है, ठंडी आवाज होती है, लेकिन राजा को नींद नहीं आती है। राजा कहता रानी मेरे सर को अपने गोडों में रख। राजा ने सोचा अगर मुझे नींद आ भी गई, जैसी रानी तारा अपना गोटा हटाएगी मेरी नींद टूट जाएगी, मैं रानी को जाने नहीं दूंगा। लेकिन उधर रानी तारा मां जगदम्बा को याद करने लगी, हे मां किशोरी अगर आज मैं तेरे दरबार में नहीं पहुंच पाई तो कलयुग में कोई भी भगत ऐसा कोई पवन का झूला झूला दे ताकि मेरा राजा नींद भर करके सो जाए, मैं तेरे दरबार में पहुंच सकूं। एक छोटी सी खिड़की खुल गई जहां से ठंडी हवा चलने लगी। आलस दीना रानी ज्वाल पर जागदा हथन सो गया, राजा गहरी नींद में सो गया। रानी तारा ने धीरे से अपना गोटा हटाया, 16 श्रृंगार किया, महलों से बाहर निकलने लगी, कोई रास्ता नजर नहीं आया। जो छोटी सी खिड़की खुली है उस खिड़की से छलांग लगाने लगते, लेकिन क्या देखिए वहां पे रस्सा लटका पड़ा है। भगवान शंकर का शेष नाग एक रस्से के रूप में वहां पे लटका पड़ा है। बोली सच्चे दरबार से छलांग लगाने लगते, लेकिन क्या देखिए वहां पर एक रस्सा लटका पड़ा है। भगवान शंकर का शेष नाग एक रस्से के रूप में वहां पे लटका पड़ा है। रानी तारा उसी को रस्सा समझ के महलों के बाहर आ रही है। घना और बागी चोर इस समय में सच्चे दरबार में जा रही है, मुझे जाने थी। आती बार मैंने जितने गहने पहने हैं सब तुझे दे जाऊंगे, लेकिन चोर ने रानी की बात को नहीं माना, पीछे से वार कर दिया। साड़ी का पल्ला पार, पैरों की पायल बही रहेगी। भागती हुई रानी तारा आगे जाकर के मां से फरियाद करती है, मां अगर तेरे दरबार में आने वाले भक्तों को रास्ते में ये चोर लुटेरे लूटते रहे तो तेरे दरबार तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। बोली सच्चे दरबार की, इस चोर ने तेरे दरबार का रास्ता रोका है, अगर ये चोर इन चीजों के साथ हाथ मिल गए तो अंधा होकर बैठ जाए। कहते वो चोर पहले चोर था, अब चौकीदार बन के उन चीजों का पहरा देने लगा। रानी तारा रुक्मन के घर में पहुंच गई। रुक्मन से कहने की बहन जल्दी से प्रसाद ला, कलश ला, जो भी तेरे घर में बना है। पहले प्राचीन समय में जागरण बंद कमरों में हुआ करते थे, कोई सामने टेंट लगता था। जितने भक्तजन घर के अंदर आते थे उतने सुबह तक रहते थे, दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। जब सुबह आरती होती थी तभी भजन अपना अपना प्रसाद लेकर के अपने अपने घर जाते थे। बोली सच्चे दरबार की। कलशदान जिस तरह से अभी कलशदान प्रसाद महाराज को अर्पण किया, उसी तरह से रुक्मन से कलशदान प्रसाद मां को अर्पण करवाया गया, क्योंकि रुक्मन से कहा रुक्मन तुमने आज मां जगदम्बा को यहाँ पे बुलाया है, क्या तुमने अपने पितृ देवताओं को? राजा खिड़की से देख रहा, अंदर रानी तारा क्या कर रही है? उसमें रानी तारा रुक्मन से कलशदान प्रसाद महाराज को अर्पण करवाया। कुछ प्रसाद रानी तारा अपनी झोली में डाल रही है, कुछ रुक्मन के साथ बैठ करके ग्रहण कर रही है। बोली सच्चे दरबार की। राजा खिड़की से देख रहा, रानी तारा पहले मैं तुझे छोड़ देता, लेकिन अब मैं तुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। खुद तो तुम नीच बनी, मुझे नीच बनाने के लिए अपनी झोली में डाली जा रही हो। जैसे रानी तारा रुक्मन के घर से बाहर निकली, राजा ने तलवार आगे खड़ी कर दी। रानी सच बता तेरी झोली में ये क्या है? रानी कहती महाराज मेरी झोली में मेरी माँ का प्रसाद है। राजा को रानी ने बातों पे लगाया, लेकिन राजा ने रानी की झोली में झपटा मारा, पूरा प्रसाद नीचे बिखर गया। हर चीज ने अपना अपना रंग बदल दिया। सिक्का सुपारियां हो गई, पपड़ियां, पाना दे पात, चावल चंबे वाली कलियां, हलवा केसर हो गया, मध्य सुराही, दूध जगह जरी कला दिखाई। बोली सच्ची दरबार की। ये मेरी माँ की शक्ति है, इसको आप नहीं देख सकते क्योंकि आपकी आंखों के सामने मोह माया का पर्दा पड़ा है। राजा कहने लगा रानी मैं तेरी माँ के पंथ को देखना चाहता हूँ। महाराज अगर आप मेरी माँ के पंथ को देखना चाहते हो तो मेरी 3 शर्तें कबूल करो। पहली शर्त के आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए। दूसरी शर्त जो मैं कहूंगी आपको करना पड़ेगा। तीसरी शर्त है नंगी तलवार लेकर के चलना पड़ेगा। राजा ने तीनों शर्तें कबूल की। रानी कहती है महाराज एक यज्ञ करना है, एक हवन करना है। यज्ञ के लिए आपका नीला घोड़ा है जिससे अपने लाखों बच्चे का शीश काटता है, रानी के सामने लाकर रख देता है। रानी अब बता तेरी माँ का क्या पंथ है? महाराज अपने बच्चे के धड़ को उठाओ, गोदी में रखो, उसके टुकड़े टुकड़े करो, एक पतीले में डालो, उस मांस को पकाओ, हम दोनों बैठेंगे श्रद्धा के साथ इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। बोली सच्चे दरबार की। राजा कहने लगा रानी ऐसी माँ मैंने कोई नहीं देखी
जो अपने बच्चे को पका करके खा जाए। रानी कहती है महाराज मैं मजबूर हूँ, आपको मेरी माँ का पंथ चाहिए, इसलिए जो मैं आपको कह रही हूँ वैसे करना है। बोलिए सच्चे दरबार की जगा दो। वचन का बंदा हो राजा अपने मन को पकड़ करता है, अपने बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके पतीली में डाल देता है। रानी कहती है महाराज इसके नीचे आग जलाओ। रानी सब बातें मैंने तेरी मानी, अब एक बात तुझे मेरी मानना पड़ेगी, ना आग मैं जलाऊंगा ना आग तुम जलाओगी। अगर की तेरी सच्ची महारानी ज्वाला है तो बिन लकड़ी बिन तेल से इसके नीचे आगम की जोत जलना चाहिए। बोली सच्ची दरबार की रानी तारा ने मां ज्वाला को जाती, आपस को भगत गया है ज्वाला जी की तरफ? नहीं गया। जहां पर ये जोतें जल रही हैं, कभी 3 जोतें, कभी 5 जोतें, कभी 7 जोतें, कभी 9 की 9 पूरी जोतें हैं। बोली सच्ची दरबार की मैं तो खैर वही ज्वाला जी का ही रहने वाला हूँ। एक बार प्रेम से बोली सच्ची दरबार की, एक बार दोनों हाथ खोल करके हाजिरी बोली, बोली सच्ची दरबार की। हिंगलाज चौथी जोत का नाम है हिंगलाज महारानी। हिंगलाज महारानी को आदेश हुआ जाओ राजा हरिचंद्र रानी तारा का यज्ञ संपूर्ण कर दिया। वो हिंगलाज महारानी उस पतीली के नीचे समा गई, मांस पककर तैयार हो गया। रानी कहती है महाराज जाओ प्रसाद बनकर तैयार है। 5 थालों में परोस दो, खाने वाले 2 है रानी, 5 थाल किस लिए? महाराज जो मैं आपको कह रही हूँ वैसे करना। वचन का बंदा हो राजा उस प्रसाद को 5 थालों में परोस देता। पहला थाल उठाती रानी तारा राजा के हाथ देती थी, आप महाराज ये प्रसाद माँ कालका को भोग लगाकर क्या? बोली सच्ची दरबार की सच्चे बोलिए कालका माई की जागरण के अंदर ये जोत ज्वाला की जगह जाती है। नारियल की भेंटें माँ वैष्णो स्वीकार करती है और इसमें कालका जो है अपने भगत के घर का बना हुआ प्रसाद इसी ज्योति में विराजमान होकर ग्रहण कर रही है। बोली सच्ची दरबार की इसलिए बाल लसत विशाल सुषि मिली के मंचन लोचनी बाल बदन विशाल कोमल वचन विघन विमोचनी सिंह वाहनी धनुष धारणी कनक सतन सोहनी मुंड माल और रोज राजत मुनन के मनमोहनी। एक बार प्रेम से कहिए बोलिए कालका माई की। घोड़े को देखकर क्या जब राजा अस्तबल में पहुंचता क्या देखता? घोड़ा जीता जागता खड़ा है। अपने घोड़े को जिंदा देखकर राजा मन में सोचने लगा इस घोड़े को खाने के लिए क्या दे। थाल का पर्दा टाया राजा क्या देखता? वहां पर मांस की जगह घोड़े का खाजा चने नजर आते हैं। उस दिन से चने का प्रसाद माँ को भोग लगा जाता है। बोली सच्चे दरबार की रानी कहती है महाराज ये तीसरा थाल उठाओ, अपने बच्चे को भी जिंदा देख ये प्रसाद अपने बच्चे को देखकर क्या? राजा ने तीसरा थाल उठाया, दौड़ा दौड़ा महलों में जाता अपने बच्चे को आवाज लगाई, बेटे सुंदर तुम कहाँ हो? वो नन्ही सी आवारा राजा के सामने आके खड़ी हो गई। पिताजी इतनी जल्दी मुझे क्यों याद किया? बच्चे को जिंदा देख के राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। मन में सोचने लगा अब इस बालक को खाने के लिए क्या दूं? मेरे हाथ तो मांस है। लेकिन जैसे राजा ने उस थाल का पर्दा पाया राजा क्या देखता? वहां पर मांस की जगह बच्चों का खाजा हलवा नजर आता है। उस दिन से हलवे का प्रसाद माँ को भोग लगा जाता है। बोली सच्ची दरबार की रानी कहते महाराज आपका घोड़ा आपको मिल गया, आपका बेटा आपको मिल गया। 2 थाल और हैं, एक थाल आपका है, एक थाल मेरा है। अपना थाल खोलो, मेरा भी थाल खोल के देखो। राजा ने जब अपना थाल खोला राजा क्या देखता है? जो रुक्मन के घर में प्रसाद बना था राजा के उस थाल में मौजूद था। राजा ने उस प्रसाद को माथे से लगाया, जय माता के कही। रानी कहती है दरबार की रानी का थाल जब राजा खोल के देखता है क्या देख रहा है? 5 प्रकार के फल जो जोत में रखे जाते हैं वो 5 प्रकार के फल उस थाल में मौजूद थे। रानी कहने लगी महाराज ये फल वो फल हैं जिसकी झोली में जाएंगे उसकी झोली खुशियों से भरपूर हो जाएगी। बोली सच्चे दरबार की राजा कहने लगा रानी मैं तेरी माँ की शक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, आज तुम्हें कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा। देना चाहती हो महाराज? तो जो आपने मेरी शादी के समय मेरी माँ का छोटा समंदर महलों के अंदर बनाया है उसको विशाल रूप दे दिया। राजा ने उस छोटे से मंदिर को एक विशाल रूप दे दिया। हिमाचल प्रदेश के अंदर पनखंडी देवी के नाम से बगलामुखी मंदिर राजा हरिचंद्र ने बनाया, जिसको पीताम्बरा महारानी कहा जाता है, भुवनेश्वरी कहा जाता है। पीले वस्त्र पहन करके माँ बगलामुखी के पास जाते हैं। बोली सच्ची दरबार की रानी कहने लगी महाराज ये मोहमाया का जाल छोड़िए, यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है, न माँ न बाप न भाई। गुजार दी मेरा चंद में बचा अपने चरणों का ध्यान दे ताकि मुझे इस संसार से अब मुक्ति मिल सके। राजा हरिचंद्र ने जो मांगा राजा हरिचंद्र को मिल गया। रानी तारा कहने लगी महाराज ये क्योंकि माँ भगवती ने अपने नाम के साथ हमारे नाम को भी हमेशा के लिए अमर कर दिया है, अपने चरणों के साथ जोड़ दिया है। बोली सच्चे दरबार की इसलिए जागरण के अंदर रानी तारा की अमर कथा सुनाना बड़ा लाजमी होती है। अगर तेरी गाओ आत्म बिना कौन सुने बड़ी दाती, तुम बिन कौन सुने बड़ी दाती। किसको जाकर बिने सुनाओ आरती जग जननी मैं तेरी गाओ। असुरों आया तुमने रूप धरा महामाया, उसी
आरती जग जननी मैं तेरी गाओ। रक्त बीज मधु के तब मारे, रक्त बीज मधु के तब मारे। भक्ति जनों के मैया काज सवारे, भक्ति जनों के मैया काज सवारे। देवी दर तेरे शीश झुकाओ, आरती जग जननी मैं तेरी गाओ। आरती तेरी करूं वनिदाती, नैनों की बाती, हृदय का दीपक नैनों की भांति। इस दिन प्रेम की ज्योति जगाओ, आरती जग जननी मैं तेरी गाओ। ध्यान भगत तुम्हारा यश गाया, ध्यान भगत तुमरा यश गाया। अयोध्या मैया फल पाया, हो जाया मैया फल पाया। देवी तेरा दास कहाओ, आरती जग जननी मैं तेरी गाओ। आरती तेरी माँ जो कोई गावे, आरती तेरी माँ जो कोई गावे। वो मैया सुख संपत्ति पावे, वो मैया सुख संपत्ति पावे। ओ मैया चरण कमल रज चाहो, आरती जग जननी मैं तेरी गाओ। माया आरती जग जननी मैं तेरी गाओ, आरती जग जननी मैं तेरी गाओ। महाराज वाला बजरंगी, महाराज वाला बजरंगी। महाराज वाला बजरंगी, महाराज वाला बजरंगी। मेरे अरे सवारों काज वाला बजरंगी, मेरे अनेक बारों का दिवाला बजरंगी। महाराज वाला बजरंगी, महाराज वाला बजरंगी। मैं भैरवबली को, धन्यवाद। मैं नौ दुर्गा को, धन्यवाद। चामुंडा रानी, धन्यवाद। मेरे विष्णु रानी, धन्यवाद। मेरे कालका रानी, धन्यवाद। मेरी शारदा रानी, धन्यवाद। मेरी चंडी वाली, धन्यवाद। मेरी पिंडी रानी, धन्यवाद। मेरी शीतला रानी, धन्यवाद। माँ नैना देवी, धन्यवाद। माँ चिंतापूर्णी, धन्यवाद। मेरा निम्न में नमरो बाजे बाजे निम्न नमरो, गणगुरु बाजे बाजे नमरो। वो नंदीगढ़ की करी सवारी गोरा संगी राजे बाजे निम्न नमरो, गणगुरु बाजे बाजे नमरो। बिल्ली बजाते हो आए। रास रचाते हो आए। गमा चराते हो आए। रास रचैया, हो आए। वंश रचैया, हो आए। कृष्ण कन्हैया, हो आए। मोआए मेला रोज होवेगा, होए मेरा रोज होगा। ले लो माँ बधाइयाँ, माँ ले लो माँ बधाइयाँ, ले लो माँ बधाइयाँ, ले लो माँ बधाइयाँ। माँ रानी तेरे भक्तों को लख लख होवे बधाई, रानी तेरे भक्तों को लख लख होवे बधाई। माँ रानी तेरे भक्तों को लख लख होवे बधाई, रानी तेरे भक्तों को लख लख होवे बधाई। जोश बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। मिलकर बोलो जय माता दी। वो सच्चे दरबार की जय जय जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। धर्म की अधर्म का